जंग मुसल्लत करने की कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामिया जायजा। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारतीय अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी आज़म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त देंगे। फोरम का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इयादा। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का भी इयादा। भारतीय कार्रवाइयों का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मग़रबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली से हटाना है। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासर होगी। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरका का तशवीश का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार। पहलगाम हमला, वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर शफाफ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का इयादा। शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान हर शक्ल में दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की कामयाबियों को खतरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सऊदी सफ़ीर ने कहा, सऊदी अरब खत्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म से UAE के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की भी मुलाकात। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर UAE क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म से कुवैती सफ़ीर नासिर अब्दुल रहमान जासर की भी मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में होने वाली हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा। पहलगाम में हमला करने वाले मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं। भारत इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय बाहर क्यों देख रहा है? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इक़दाम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन का पाकिस्तान की हिमायत में बड़ा ऐलान। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरअज़्म है। चीनी सदर के साबिक मुआवन डॉक्टर विक्टर गाओ का बयान। कहा, किसी भी जारहियत को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं। भारत ने कोई हरकत की तो घर पहुंचा कर आएंगे। भारत के किसी रद्द अमल को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अभी नहीं कह सकते कि कशीदगी खत्म हो चुकी है। मौजूदा हालात में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। अमरीकी नायब सदर ने भारत को फेस विंग का ऑप्शन दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े पर वाज़ेह जवाब देना चाहिए। भारत जंगी मशकों में मसरूफ है। भारत अगर कोई मिस एडवेंचर करेगा तो कौम सीसा पिलाई दीवार बनेगी। बानी PTI ने अपने दौर में भारत को भरपूर जवाब दिया था। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। पाक भारत जंग का कोई इम्कान नहीं। कौम यकजा है। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेगी। पाकिस्तानी कौम मुल्क के दिफा के लिए जाने भी देगी। भारत को मालूम है जंग आसान नहीं। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं। शेख रशीद की मीडिया टॉक। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा मुकद्दमी से मुलाकात। हालिया पाक भारत कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। मोदी खत्ते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है। भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में खत्ते में अमन और अमान के क़याम पर इत्तेफाक।
PTI रहनुमाओं के खिलाफ 8 फरवरी में रैली और रियासत मुखालिफ नारेबाजी का केस। ATC लाहौर ने PTI रहनुमा आलिया हमजा की 17 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को आलिया हमजा की गिरफ्तारी से रोक दिया। 1 लाख के जमानती मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते का जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। 11 सिंगल और 6 डिवीजन बेंच दस्तयाब होंगे। टैक्स मामलात से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी डिवीजन बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आइंदा हफ्ते किसी डिवीजन बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में ऑयल टैंकर धमाके के मजीद 6 जख्मी दम तोड़ गए। हादसे में जाम हक अफराद की तादाद 9 हो गई। वाक़े के 14 जख्मी कराची के मुख्तलिफ निजी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम बढ़ गए। पुलवामा में भारतीय फौज ने बेगुनाह कश्मीरियों के घर को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। हमारे घरों को ऐसे तबाह किया गया जैसे इस्राएली फौज फलस्तीन में कर रही है। मुतासरा कश्मीरी खातून की दुहाई। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और उनकी जिंदगियों को लाहक खतरात से मुताल्लिक आगाह करना है। 1992 से 2025 तक 1400 से ज़ायद सहाफ़ी फ़र्ज की अदायगी के दौरान जानों के नजराने पेश कर चुके। वज़ीर आज़म का बहादुरी से फरीज़ा अदा करने वाले सहाफ़ियों को सलाम। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान का आइन आज़ादी इज़हार राय का ज़ामिन है। हमारा जिम्मेदार मीडिया कौमी और अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हिमायत करता रहेगा। गजा में इसराइली जारहियत ना थमी। जबालिया में फ़ज़ाई हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 50 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। दर्जनों ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 52,400 से तजावुज़ कर गई। 1,18,091 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। गजा में इमदाद की बंदिश तीसरे माह में दाखिल। आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और दीगर ममालिक की इसराइली नाकाबंदी की मजम्मत। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुराक और अद्वियात की बंदिश को जंगी जुर्म करार दिया। इसराइल का शाम में सदारती महल के करीब ड्रोन हमला, शामी फोर्सेस को निशाना बनाया। दरोज कम्युनिटी के खिलाफ कोई खतरा या फोर्सेस भेजने की इजाजत नहीं देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान मुंतकिल। इवेंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े की वजह से मुंतकिल किया गया। इवेंट का आगाज शेड्यूल तारीख पर ही उज़्बेकिस्तान में होगा। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन इवेंट की पाकिस्तान से मुंतकिली की तस्दीक।